आज हम बिल्कुल फ्रेश एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 7.4। तो 7.4 से पहले आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। इंट्रोडक्शन में आपने जाना था कॉम्बिनेशन के बारे में, अपने कुछ बेसिक फॉर्मूले डिस्कस किए थे और कुछ बातें जानी थी कॉम्बिनेशन होता क्या है। कॉम्बिनेशन इट्स अ सिलेक्शन। कुछ बच्चे गिवन, उसमें से हमें क्या करना है, कुछ सेलेक्ट करना है। 10 बच्चे हैं 2 सेलेक्ट करना है, 5 बच्चे हैं 3 सेलेक्ट करना है। इट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन। तो आज हम उसी के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे लिखा है NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। अगर मैं n की वैल्यू निकाल दूं तो काम चल जाएगा, लेकिन कैसे? आपने एक फॉर्मूला सीखा NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। आपको मैंने सिखाया था फॉर्मूला। तो बेटा इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, NC इज इक्वल टू NCN माइनस 8 इज इक्वल टू NC2। ये किसके इक्वल दिख रहा है यहाँ पर, 2। अगर मैं बाय कंपेयरिंग करूं तो n माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, और n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, 10। और हम 10 के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 10C2, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 2 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 10 माइनस 2 कितना आएगा, 8। तो बड़ा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, 2 1 जा 2 और 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। किसी बच्चे को डाउट इसके अंदर, मुश्किल था क्वेश्चन में, कुछ था ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ना बेटा, डिटरमाइन n if 2NC3 is to NC3 is equal to 12 is to 1। ये रेशो हमें गिवन है, 2NC3 NC3 is equal to 12 is to 1। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ध्यान देना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको परम्यूटेशन में भी करवाया था, एक रेशियो की फॉर्म में था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 के आसपास था, चेक करना। देखो बेटा ध्यान देना, 2n फैक्टोरियल 2n हाँ 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n माइनस 3, और उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3, और इज इक्वल टू 12 अपॉन में 1। कैंसिल हो सकते हैं, हाँ जी कि ना जी, हो सकते हैं। रेसिप्रोकल कर दो, 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 इंटू में n माइनस 3 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, 12 अपॉन में क्या आ जाएगा 1। देखो अगर मैं 2n बाहर ले जाऊँ तो अंदर क्या बचेगा, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 भी बचेगा, और वो भी बाहर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा अंदर 2n माइनस 3। एक कम होता जाता है ना, 2n बाहर ले गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 बाहर ले गया 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और अगर बेटा मैं n बाहर ले जाऊं तो क्या बचेगा अंदर, n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3, 12 अपॉन में 1, n से n कैंसिल हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से 12 कट चुका है। अब मुझे केवल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2n माइनस 1 इंटू में 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई n माइनस 1 n माइनस 2। 2n को 2n से मल्टीप्लाई करो 4n स्क्वायर, 2n को 2 से करो 4n, और ये माइनस 2 माइनस 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 प्लस माइनस 1 को करेंगे 2n से 2n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 2 जा 2। देखो बेटा 6 को n से करेंगे कितना आएगा, 6n को n से करेंगे तो 6n स्क्वायर, 6n को करेंगे माइनस 2 से तो कितना आ जाएगा 12n, 6 1 जा, समझाया? अब देखो 6 1 जा माइनस 6 है ये, अब माइनस 6 को करेंगे n से तो क्या आएगा माइनस 6n, और माइनस 6 को करेंगे माइनस 2 से तो माइनस माइनस प्लस
और 2 6 जा 12। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ जी कि ना जी? समझ में आ रहा है? पहले नोट करो फिर डिस्कस करते हैं। तो ध्यान देना आप इसे, 4n² माइनस 6n प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या बेटा 6n² माइनस 18n प्लस 12। एक काम करो, इनको उठाकर उधर ले जाओ, 6n² माइनस 18n प्लस 12 माइनस 4n² प्लस 6n और माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 6 में से 4 गया, 18 में से 6 गया 12, 12 में से 2 गया, 2 कॉमन ले लो, 2 का डबल 12 का होता है 6 पे 6n प्लस 5, 2 डिवाइड में जाके क्या बन जाएगा 0, हटा दो उसे। तो क्या बन गई बेटा, एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है। और क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, यूजिंग फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या तो फैक्टराइजेशन। कौन से तरीके से करना चाहोगे? फैक्टराइजेशन। n² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5n²। इसके 2 टुकड़े करो कि प्लस माइनस गुणा मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 6 आना चाहिए। सोचो किन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है और प्लस या माइनस करने पे 6 आता है? जल्दी, 3 2 जा, अरे 3 2 जा 6 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 3 और 2 5। बेटा मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए 5, लेकिन 3 2 जा 6 गलत हो जाएगा। कुछ और सोचो जल्दी, 5 बन जा, 5 बन जा 5। देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा और 5 में 1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 6। काम चल जाएगा, निकल जाएगा। तो लिख दो n² माइनस 5n माइनस n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5, जहाँ 1 कॉमन है तो n माइनस 5, n की 2 वैल्यू हो जाएगी 5p और वैल्यू आएगी 1b। लेकिन हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे 5, 1 सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बेटा अगर 1 ले लिया ना आपने तो यहाँ चेक कर लो, यहाँ 1c3 क्या पॉसिबल है क्या? r कभी भी n से ज़्यादा हो सकता है? नहीं। तो क्या आंसर आएगा 5। इसका जो सेकंड पार्ट है वो डिक्टो सेम इसी के तरीके का है, सेम। वो क्वेश्चन आप बच्चों घर पर ट्राई करना है, वही आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आपको तब भी नहीं आएगा तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम में करवा दूंगा। इसे कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो बेटा कोड बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 2 पॉइंट की जरूरत होती है। चेक कर लो, किसी 2 पॉइंट को मिलाकर मैं क्या बनाऊंगा, एक कोड बना सकता हूं। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कोड की बात कर रहा है, 21 पॉइंट से आपके रिक्वायर्ड क्या है 2। एक कोड बनाने के कितना नंबर चाहिए 2। 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 21 माइनस 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 19। 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 और 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 बन जा 2, 2 10 जा 20, 210। क्वेश्चन 4 पढ़ो, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, 5 बॉयज अवेलेबल है एंड 4 गर्ल्स अवेलेबल है। क्या क्या है आपके पास वो लिख दो। और आपको टीम बनानी है, 3 लड़कों वाली टीम बनानी है, 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 3 गर्ल्स। समझ में आया? क्या करना बेटा, 5 बॉयज में से 3 बॉयज चाहिए और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चाहिए। और क्या लिखा है एंड। देखो जब भी हम एंड की बात करेंगे तो क्या यूज़ करते हैं हम, जब भी एंड वर्ड आता है तो हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई, और वर्ड आता है तो क्या यूज़ करते हैं प्लस। यहाँ बात कर रहा है एंड, 5 में से 3 लड़कों को सिलेक्ट कर लो और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को सिलेक्ट कर लो। 5C3, क्यों बेटा 5C3 क्यों किया? क्योंकि 5 में से कितने लड़के चाहिए मुझे 3, और मल्टीप्लाई
4C3। समझ में आया? बॉयज़ का जो सिलेक्शन होगा और जो गर्ल्स का सिलेक्शन होगा उसे क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 1, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2 × 2, कैंसिल हो जाएगा ये तो। 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 से काटेंगे 4 को, कितना जाएगा 2, 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई 4, चेक करना 40 आंसर है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएंगे यहाँ पर 40, कंफर्म करो 40। तो बेटा ध्यान दिया। तो अगर हम बात करें सिर्फ बॉयज़ की बात करें, यहाँ मैंने सिर्फ बॉयज़ की बात करी है, बॉयज़ का सिलेक्शन, यहाँ मैंने किसकी बात करी है गर्ल्स का सिलेक्शन की बात करी है। तो सिर्फ बॉयज़ की बात कर रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है केवल 10 आ रहा है। भाई 10 तरीके हैं 5 लड़कों में 3 लड़कों को ले जाने के, ठीक है। और गर्ल्स की बात कर रहा हूँ तो कितना तरीका आ रहा है केवल 4, लेकिन टोटल वेज कितने बन रहे हैं 40। समझ में आया? 10 4 जा 40। इसे कॉपी करो। देखो आपने पूछा कि सर बताओ यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया, एग्जाम्पल समझते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, फील करना उसे। मैंने कहा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, तो 40 केसेस बने कैसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, एक्स वाई जेड और एक तरफ है ए और बी। आपको इसमें से 2 सिलेक्शन करना है और यहाँ से एक का सिलेक्शन करना है। आपके पास ऑप्शन है एक्स वाई को ले जाने का, वाई जेड का ले जाने का, या एक्स जेड को ले जाने का, या एक को एक ले जाना है, चाहे तो ए को ले जाओ चाहे बी को ले जाओ। आपकी टीम में 3 बंदे होने चाहिए, 2 यहाँ से और एक यहाँ से। तो आपने बोला कि सर एक्स वाई यहाँ से जाएंगे, या तो वाई जेड जाएंगे चाहे एक्स जेड जाएंगे। यहाँ से बेटा या तो ए जाएगा या बी जाएगा। एक बात तो टीम, क्या ऐसे टीम नहीं बन सकती है एक्स वाई ए, हाँ जी कि ना जी? क्या ये वाली टीम नहीं बन सकती है? इसमें क्या बुराई लग रही है? हो सकता है। क्या हम वाई जेड ए की टीम नहीं बना सकते हैं? और क्या मैं इसको नहीं ले जा सकता हूँ वाई जेड बी को? हाँ जी की। क्या मैं एक्स जेड को नहीं ले जा सकता हूँ ए के साथ? और क्या मैं एक्स जेड को नहीं ले जाता हूँ बी के साथ? आपने क्या कहा कि सर 1 केस 2 केस 3 4 5 6 वेज हो रहे हैं। एक टीम, 3 बंदों की टीम बनाने के लिए कितने तरीके हैं 6। तो आप खुद फील करो ना बेटा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना आ रहा था, इसका कॉम्बिनेशन कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, 3 मल्टीप्लाई कितना होता है 6। बस वही बात मैंने आपको यहाँ बताया है कि भैया 10 सिलेक्शन यहाँ से थे और 10 4 का यहाँ पे वेज 4 वेज। तो इन 10 की बात अगर 1 से करूँ, अच्छा इसके साथ वो भी जा सकता है, इसके साथ वो लड़की भी जा सकती है, वो लड़का भी जा सकता है, ऐसे कितने केस बनेंगे 40। यहाँ समझ में आ गया? तो बस वही बात हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। अब कोई डाउट किसी को मन में कि मल्टीप्लाई क्यों क्या है, इसे नोट कर लो। क्वेश्चन 5 पे ध्यान देना। 5th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red ball, 5 white ball and 5 black ball if each selection consists 3 ball of each color। पहले चेक करो बेटा आपके पास अवेलेबल क्या क्या है। पांचों क्वेश्चन में 6 रेड बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है और आपके पास 5 ब्लू बॉल है। 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, लेकिन क्या कहता है इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 balls ऑफ ईच कलर, और 3 बॉल हर कलर से होनी चाहिए। 3 यहां से सिलेक्ट करनी है, 3 यहां से और 3 यहां से। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज कितने बन सकते हैं चेक करते हैं। 6C3 मल्टीप्लाई 5C3 मल्टीप्लाई 5C3। क्या आगे कुछ सॉल्व कर लो वैसे तो मैं ये होमवर्क समझूं आपके लिए। डन। क्वेश्चन 6 पढ़ो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक 52 कार्ड्स if there is exactly 1 ace in each combination। एग्जैक्टली देखो बेटा 52 कार्ड्स होते हैं,
ये आप 10th में सीख के आए हो। 52 कार्ड्स मैंने बताया भी था। 52 कार्ड्स में से आपके पास 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और ब्लैक में भी आपके पास दो होंगे 13 स्पेड, 13 स्पेड होंगे, 13 क्लब, और रेड में क्या क्या होंगे, डायमंड होंगे और हार्ट होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं एस, किंग, क्वीन, जैक, हर किसी के कितने कितने पत्ते होते हैं, 4 कार्ड्स ऑफ, हर किसी के 4 पत्ते होंगे, ईच हैज 4 कार्ड, चाहे वो किंग हो, क्वीन हो, जैक हो, एस हो, कुछ भी हो। आपको हमें क्या करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। हर कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए। टोटल वेज, दो एस होते कितने हैं, 4 में से अगर एक एस तो चाहिए ही चाहिए मुझे, मल्टीप्लाई। अब कितने कार्ड रिमेनिंग रह गए हैं, 52 में से 4 हटा दो, कितने रह गए, 48, तो 48 C 4। कोई डाउट आता है क्या जगह पे सॉल्व करेंगे, तो से 4 फैक्टोरियल 1 और 4 में से बन गया 3, 48 4 यहाँ पे कितना जाएगा 40, 4 मल्टीप्लाई रूट 3 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल से कट कैंसिल, चार से काटेंगे कितना आएगा 12, 4 2। आपके पास इधर ध्यान देना, 4 तो यहां बचा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 47 से, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 46 मल्टीप्लाई 45। क्या मल्टीप्लाई कर लोगे, एक बार से कंफर्म कर लेते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 से 28 की 8 हासिल हुई 2, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 2 18, 92 190 188 92, 2 अट्ठे 16 की 16 17 की 7 कैरी के 3, 9 अट्ठे 72 की 2 7, 9 अट्ठे 72 और 7 89 की 9 7, 9 9 और 7 16, 45 से मल्टीप्लाई 6 बजे 30 की 0, 3 5 से 45 और 3 48 की 8 4, 5 2 10 14 की 4 से 1, 5 से 35 36 की 6 3, 5 में 5 3 8, 4 से 24 की 4 2 4, निम 36 2 38 की 8 3, 4 2 8 3 11 की 1 हासिल गया 1, 28 और 29 की 9 2, 4 2 4 4 2 6, 5 से 12 की 2 हासिल गया 1 8, 7,78,220। कोई डाउट किसी के मन में है सर? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। मैच हर कोई देखता है, देखते हो कितने मैच में कितने प्लेयर खेलते हैं 11, और 11 प्लेयर की टीम के अंदर बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी होता है, विकेट कीपर भी होता है, उन सबको मिलाकर टीम बनती है। अभी आपके पास क्या दे रखा है, 17 प्लेयर्स है आपके पास, ठीक है। अब उन 17 में से मुझे 11 की टीम बनानी है, लेकिन 17 के अंदर क्या दे रखा है 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। 17 में से बेटा 5 तो बॉलर है, और जो 12 वो कैसे हुए हैं अदर्स। अगर 5 बॉलर को हटा दो तो 12 अदर्स है। अदर्स में चाहे बैट्समैन मान लो, चाहे ऑलराउंडर को ले जाओ, चाहे विकेट कीपर है, कुछ भी, वो बाकी की बात कर रहे हैं। आगे लाइन पढ़ना, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। आपको 11 की टीम बनानी है, उसमें से कितने बॉलर चाहिए 4, तो इतना तो कंफर्म हो गया भाई, मुझे 5 में से 4 बॉलर ले जाने पड़ेंगे। और अगर 4 मैं यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं तो यहां से कितने सिलेक्ट कर सकता हूं, जल्दी बोलो। अगर 5 में से 4 में ले जा रहा हूं
और मुझे 11 चाहिए, तो आपको कितना आ जाएगा? कॉमन सी बात है भाई, 4 तो मिल गए, 7 यहाँ से ले जाओ, 11 की टीम बन गई। कोई डाउट? क्या ये क्वेश्चन आप सब खुद कर सकते हैं? अब कुछ भी नहीं करना, 5C4 और 12C7 क्या सॉल्व कर लेंगे इसको? तो ये भी आपके लिए मैं क्या लिख दूं? होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देना बेटा। अब बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। एक बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 बॉल कैन बी सिलेक्टेड। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में दे क्या रखा है। 5 ब्लैक बॉल है एंड 6 रेड बॉल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। आपको 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। समझ में है? हाँ जी, क्या कर देंगे? 5C2 और 6C3। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 + 2 गया 3, 6 3 6 में 3 गया 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 2 1 जा 2 कैंसिल 6 5 4 3 फैक्टोरियल 3 2 1 3 फैक्टोरियल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 20 10 जा 200। तो नंबर ऑफ वेज कितना आया? 200 आया। क्वेश्चन लास्ट पढ़ना, इसका आंसर मैं कंफर्म कर दूं। सेवन 7.4 का 8 का कितना आंसर है? 200। कोई डाउट क्वेश्चन के अंदर? नहीं है। क्वेश्चन 9 पढ़ो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। किसी बच्चे को डाउट आ रहा है यहाँ तक? नहीं आ रहा है। In how many ways can be selected? In how many ways can a student choose the program 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? देखो, हर बच्चे को 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं। कितने कोर्स सेलेक्ट करने हैं? 5। इफ 9 कोर्स अवेलेबल, और कितने कोर्स अवेलेबल है? 9। आपको मैं कह दूं भैया 9 कोर्स अवेलेबल है, इसमें से कोई से 5 ले लो। अपन ले लिया, मैथ ले लिया, अकाउंट्स ले लिया, बिजनेस ले लिया, इको ले लिया, काम चला लिया अपना। किसी और बच्चा बुला के लाया, भैया वो इको ले लिया, अकाउंट्स ले लिया, हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया। एक को ला के लाया, उसने कुछ, मतलब हर किसी के पास 9 सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे, 5 वो सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या लिख दिया गई? एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। लेकिन 2 कोर्स ऐसे होंगे जो हर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होने ही होने हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। ध्यान समझते हैं। देखो, इंग्लिश एक सब्जेक्ट कैसा है? एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। आपने कॉमर्स लिया तब भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, आर्ट्स वाला बच्चा भी इंग्लिश पढ़ रहा है, और मैथ साइंस वाला भी पढ़ रहा है कि नहीं? हाँ या कि ना? और आप जब 9th में थे, 10th में थे, तो हम क्या कहते थे? भाई मैथ्स तो हर किसी को पढ़नी पड़ेगी। लेकिन संस्कृत के लिए साथ हो सकता है कई स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती है, कई में स्कूल संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती। तो ऐसे ही 2 सब्जेक्ट ऐसे जो कंपलसरी आपको लेने तो लेने ही पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी में से सेलेक्ट कर लो अपना अपना। कोई डाउट किसी को? नहीं। देखिए, लिखना कैसे है समझते हैं। आपके पास 9 कोर्स है, उसमें से 2 तो कंपलसरी कर दिए गए हैं और 7 अदर्स है। मुझे इसमें से देखो 2 तो हटा दो, कंपलसरी लेने ही पड़ेंगे। मुझे इन 7 में से कितना सिलेक्ट करने? केवल 3, क्योंकि 3 मैं यहां से ले लूंगा, 2 तो मिल ही रहे हैं, हो जाएगा 5। हाँ जी कि ना जी? तो क्या बोलेंगे हम? 7C3 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 6 5 4 3 2 1। कोई डाउट मन में? 3 1 जा 3 2 जा 7 2 जा, अरे एक सेकंड, 2 से शुरू कैंसिल, 7 5 जा 35 वेज है बेटा 7 में 3 सेलेक्ट करने के। कितने तरीके हैं? सर 35। आप स्टार्टिंग के 3 ले सकते हो,
मान लो मैंने 7 सब्जेक्ट लिख दिए, कोई बच्चा इसको सिलेक्ट कर सकता है, कोई बच्चा कह रहा नहीं भाई मैं तो ये करूँगा, एक बच्चा आया भागता हुआ कि नहीं भैया मैं तो ये सिलेक्ट करूँगा, एक बच्चा कहता नहीं मैं तो भैया ये करूँगा सिलेक्ट। तो आपके पास 35 वेज है किसी भी 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के पीछे। आप ऐसे 3, ये वाले 3, चाहे ये 3, चाहे एक ये, चाहे एक ये, चाहे एक ये, हाँ जी कि ना जी, आप 35 तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। किसी को डाउट मन में 2 क्वेश्चन को लेकर, इसे फटाफट नोट करो।